ओम शांति। 3 अगस्त 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। बाबा कहते, बाबा की याद प्यार किन बच्चों को मिलेगी? जो सर्विसेबल बनेंगे। बाबा कहते, यदि आपको बुद्धि में ज्ञान भरपूर है, माना ज्ञान की समझ पूरी आ चुकी है, ज्ञान की गहराई में आप जा चुके हैं, तो फिर ज्ञान की वर्षा करो। अन्य आत्माओं को भी ये ज्ञान, ये बाबा का संदेश अवश्य पहुंचाओ। प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ाकर ले जाता है, बरसने नहीं देता है? बाबा समझाते, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे। भरे हुए बादल माना जो सर्विस के लायक बच्चे हैं, जो ज्ञान सुना सकते हैं, अन्य आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। बाबा कहते, यदि ऐसे बच्चों को फालतू का देह अभिमान आ गया तो ऐसे भरे हुए बादल भी फिर उड़ जाते, माना बरस नहीं सकते, किसी को ज्ञान सुना नहीं पाएंगे, उनके मुख से ज्ञान निकलेगा ही नहीं। बाबा कहते, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिससर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली है। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? भले बाबा कहते ज्ञान है, समझ है, लेकिन देह अभिमान रहा तो मुख से ज्ञान निकल नहीं सकता। किसी को आप समान, बाप समान बना नहीं पाएंगे। कुछ सुनाएंगे भी तो बाबा कहते उलट सुना देंगे कुछ ना कुछ, तो सर्विस के बदले डिससर्विस हो जाती है। इसलिए बाबा बहुत सावधानी दिलाते हैं हम बच्चों को, देह अभिमान में नहीं आना है। सदैव याद रहे, मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है, तो कभी भी देह अभिमान नहीं आएगा और बाबा मुझ इंस्ट्रूमेंट को अधिक से अधिक सेवा में यूज़ करके मेरा भाग्य बना पाएंगे। तो इसलिए देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी बाबा कहते उड़ जाएंगे। ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं। जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर बरसात करें। जब बाबा साकार में थे और हमारी दादियाँ अपने अपने स्थानों से बाबा को मिलने जाती थी मधुबन, तो फिर किसी भी बच्चे की दिल नहीं होती थी बाबा से अलग होने की, बाबा से बिछड़ने की। सबको होता था हम मधुबन में ही बाबा के पास ही सदा रहें। तो उस समय बच्चों को सर्विस पर भेजने के लिए बाबा ये शब्द बहुत यूज़ करते थे कि बच्चे आप आए, यहाँ रिफ़्रेश हुए, ज्ञान योग से अपने आप को भरपूर किया, अब अपने अपने स्थान पर जाकर बरसो, माना सर्विस करो। आप समान आत्माएं निकाल कर फिर बाबा के पास आना। तो बाबा ऐसा कहकर ये सब दादियों को, आदि रत्नों को अपने अपने सेवा स्थान पर भेजते थे। बाबा कहते, अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़े ही कहेंगे। ये है ज्ञान बादल, वे है पानी के बादल। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीज़न होती है, रिफ़्रेश हो जाकर औरों को रिफ़्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत ज़ोर से बरसते हैं। बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ़्रेश करना। दुनिया में जो आत्माएं मुरझाई हुई हैं, जिनके जीवन में उमंग उत्साह नहीं है, बाबा का संदेश अभी तक मिला नहीं है, बाबा से मिलन अभी तक हुआ नहीं है, बाबा कहते ऐसे जो ज्ञान से भरे हुए बादल हैं, उन सर्विसेबल बच्चों का ये कर्तव्य हो जाता है। जैसे बाबा हमें रोज़ रिफ़्रेश करते हैं, रोज़ हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं, फिर हम
अपने में भरकर, भरकर अर्थात उन ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन करके स्वयं को शक्तिशाली बनाकर फिर औरों को भी शक्तिशाली बनाएं और आत्माओं को भी रिफ्रेश करें। बाबा कहते जिनमें पूरा ज्ञान है वे छिपकर नहीं बैठते हैं, उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए, है ही बादल। बाबा नहीं बोलते उनको कि यहाँ जाओ सेवा करो, वहाँ जाओ सेवा करो। बाबा कहते वो इतने भरपूर बच्चे हैं ज्ञान योग से, स्वयं ही सेवा के लायक बन जाते और अनेक जगह पर जा जाकर बाबा का संदेश देते हैं। आते ही हैं भरकर बरसने के लिए, जहाँ देखे कलराठी ज़मीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए। महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं, कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना है। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते हैं। मुख्य बात ही ये है, गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा है, ना कि साकारी श्री कृष्ण। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाएं। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं, सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। दुनिया के मनुष्य देखने में भल भपके वाले हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाबा कहते दुनिया में देखने वाले भल लगेंगे, ये तो कितने अच्छे हैं, कितने सुखी हैं, धन वाले हैं, लेकिन बाबा कहते है तो पत्थर बुद्धि ना। बाप खुद कहते हैं इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। वे भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं। सतयुग से लेकर फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, परंतु ये किसी को भी पता नहीं। शास्त्रों में ये ज्ञान है नहीं, उससे किसी की सद्गति तो हो नहीं सकती। गीता का मान कितना है, परंतु वे तो है भक्ति मार्ग। बाप तो पतित पावन हैं, वे बैठ राजयोग सिखलाते हैं, तो ज़रूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। ये भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। जिन्हों को कल्प पहले समझाया होगा उन्हों को ही अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे। ये लड़ाई कोई वे नहीं है जैसे हमेशा चलती आई है। जैसे राजाई प्राप्त करने के लिए बाबा कहते द्वापर युग से लड़ते आए हैं, लड़ाई चलती आई है, अभी वो लड़ाई की बात नहीं है यहाँ पर। बाबा कहते 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामा अनुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वे कोई रखने के लिए नहीं हैं। पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सतयुग आएगा नहीं। शांति कैसे स्थापन हो ये भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना ये तो एक बाप का ही काम है। इतनी बड़ी दुनिया को परिवर्तन कर देना, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बना देना, इतनी ताकत तो सिवाय बाबा में और किसी में है नहीं। अब हमको वापस जाना है तो घर को ही याद करना है। अभी तुम समझते हो ये है मृत्यु लोक। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है दैवी गुणों वाले मनुष्य, यहाँ तो एक भी हो ना सके। कृष्ण के लिए भी कितनी गलानी लिखती है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किसको कहा जाता है वे भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, ये है मुख्य पहला गुण। कौन सा गुण है? संपूर्ण निर्विकारी, किसी भी विकार का
अंश मात्र भी हम में नहीं हो। बाबा कहते ये सबसे पहला गुण है देवताओं का, निर्विकारिता। इस पहले गुण को हमें सबसे पहले धारण करना है। जहाँ तहाँ तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सतयुग में है ही पवित्र तो वहाँ मंदिर होते नहीं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं। जो पावन थे वही पतित बनते हैं। ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब ख़त्म होना है। इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। ये पुरानी दुनिया, धन दौलत, माल मिल्कियत सब गई की गई। बाबा कितना हमें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। रोज़ बाबा किसी न किसी रीति हमें याद दिलाते हैं, बच्चे ये दुनिया तो जैसे गई की गई, इसमें ममत्व नहीं हो। तो बाबा कहते थोड़े रोज़ बाकी हैं। दुनिया में थोड़े ही किसी को पता है कि ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तुम सुनाते हो परंतु जब विश्वास भी बैठे ना, भगवान उवाच, जब समझे तब बुद्धि में बैठे। बाबा कहते भला आप बच्चे सुनाते रहते हैं दुनिया विनाश होने वाली है, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बाबा कहते हैं उन्हें विश्वास भी तो बैठे ना। बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। वे है सब आत्माओं का बाप, सब ब्रदर्स हैं। स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं। सतयुग में बाबा कहते सब आत्माएं सुखी थी और कलयुग में सब आत्माएं दुखी हैं। सभी आत्माएं नरकवासी हैं। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी तो चाहिए ना। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत है। मासी का घर नहीं है। बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनना। रहे ही केवल आत्मा याद, शरीर याद ही ना आए, शरीर का भान ही ना रहे। बाबा कहते ये कोई आसान कार्य नहीं है, इसमें मेहनत है। लेकिन मेहनत करने वाले का ही विजयी भी वही होगा ना। तो मेहनत करने वाले का ही फिर बाद में गायन और पूजन भी होगा। बाबा कहते ये अवस्था पक्की तब हो जब पहले ये निश्चय हो कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते जिस दिन बच्चों को ये संपूर्ण निश्चय हो जाए, इस बात का संपूर्ण 100% नशा चढ़ जाए, हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। बाबा कहते उस दिन आत्म अभिमानी स्थिति बनना भी सहज हो जाएगा। शिव बाबा आते ही हैं इस शरीर द्वारा पढ़ाने। हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं। संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं। लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें ही आ जाते हैं। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार हैं। वे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पतित पावन ज्ञान का सागर है। वही आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं। कहते हैं मन मना भव। ये अक्षर भी गाते हैं परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग कॉमन अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। अब तुम समझाते हो तो कह देते हैं ये तुम्हारी कल्पना है।
कुछ भी पता नहीं पड़ता है। बाबा कहते अब तुम अन्य आत्माओं को कुछ भी समझाते हो तो कह देते तुम्हारी कल्पना है। बाबा कहते उन्हें समझ में कुछ भी नहीं आता है। बाबा कहते उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है ही नहीं दैवी घराने की आत्माएं, वर्षा लेना ही नहीं है तो बाबा कहते बुद्धि को ज्ञान टच करेगा ही नहीं। पहले तो जब ये समझें कि ये बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, वे हमको पढ़ाते हैं, ये पक्का निश्चय चाहिए। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। कोई नए भी सेंसिबल होते हैं तो समझ जाते हैं, कोई तो यहाँ आने भी नहीं चाहते, कुछ भी समझते नहीं, ज़रा भी बुद्धि में नहीं आता। तो बाबा कहते दुनिया में वैरायटी आत्माएं, कुछ तो यहाँ आकर सुनकर भी कुछ समझते नहीं, कुछ बाबा कहते आना ही नहीं चाहते, और कुछ आते हैं, आते ही जैसे बहुत कुछ सब कुछ समझ जाते हैं, सेंसिबल बच्चे होते हैं। इतने ढेर बीके हैं, ज़रूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा। ये फैमिली हो गई, नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु ये बात किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो फैमिली हो गई ना। दादे से वर्षा मिलता है, प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं तो वे क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो ज़रूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। तो ये फैमिली हुई ना, बाप, बच्चे, बच्चियाँ और दादा है। ब्रह्मा भी है, शिव भी है, वे है रचयिता, निराकार है, तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे? ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ये अच्छी रीति समझाना चाहिए, किसी को भी समझाओ। बाबा कहते समझाओ बहुत अच्छे से कि भगवान तो निराकार है, अब भगवान को हमसे बात करनी है, मुलाकात करनी है, हमें कुछ समझाना है, हमें वर्षा देना है, उनको मुख तो चाहिए। वो मुख लेते हैं ब्रह्मा का। बोलो ये तुम्हारे बाप का घर है। जब कोई बाबा के घर में आए तो क्या कहते हैं, आप सबके लिए भी, आप सब भी अपने पहले पहले दिनों को याद करो, सबको यही कहा जाता था ना, ये आपका घर है, बाबा का घर है, आपके बाप का घर है। बाबा कहते इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला ना सके। गीता में भी है ना, मन मना भव अर्थार्थ मामेकम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे, हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी, आपके बनेंगे तो ज़रूर आपके साथ भी जाएंगे। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना। ये शिव साजन भी कहते हैं, हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुख धाम में ले चलेंगे। फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। छोटी छोटी कुमारियाँ भी सर्विस कर रही हैं, उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है। शौक़ होना चाहिए। उस समय तो दादियाँ सब छोटी छोटी थी ना, छोटी छोटी कुमारियाँ थी, तो बाबा कितना खुश होते हैं कि छोटी छोटी कुमारियाँ भी जाकर सर्विस कर रही हैं। शौक़ होना चाहिए, बाबा कहते सर्विस का, किसी को समझाने का। बाबा कहते कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है। बाबा कहते जब तक पूरे विश्व को, हर एक आत्मा को बाबा का संदेश नहीं मिल गया, बच्चों को चैन नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आराम से बस खाया पिया और सोया, नहीं। सर्विस का बाबा कहते इतना शौक़ होना चाहिए।
बाबा कहते जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है, सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियाँ बहुत बनवाते रहते हैं। बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। बाबा कहते हैं आपका काम है संदेश देना। कोई अभी नहीं आएगा तो लास्ट समय पर तो ज़रूर यहीं आना है सबको, तो कम से कम आपको उल्हाना नहीं मिलेगा, आपने हमें संदेश नहीं दिया। खुद में वो पश्चाताप करेंगे कि हमें संदेश मिला था लेकिन हम आए नहीं, उस समय हमने समझा ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप अपनी ड्यूटी करो। साधु संत महात्मा कोई भी हो, जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी, समझाने वाला बाबा कहते महारथी चाहिए। जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं, वे तो जैसे खाली बादल हैं। वे क्या करेंगे ये तो जानते हो, पड़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। हर एक खुद को समझ सकते हैं हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ। जो यहाँ बाबा कहते पढ़ाई पर कम ध्यान देंगे तो नेचुरल सी बात है पुरुषार्थ भी कम होगा, सर्विस भी कम करेंगे। बाबा कहते फिर वहाँ पर पदवी भी कम पाएंगे। तो जो यहाँ बहुत अटेंशन देते हैं अपनी स्टडी पर, अपनी सेवा पर, बाबा कहते वो वहाँ ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा समझाते सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है तो बरसे नहीं तो वे बादल ही क्या काम का। हर एक को अपनी समझ चाहिए। बाबा कहते हर एक कहता है मैं तो ज्ञानी आत्मा हूँ, मुझे तो सारी समझ है, मुझ में तो सारा ज्ञान है, मुझे तो बाबा ने नॉलेजफुल बना दिया है। लेकिन बाबा किसको सर्टिफिकेट देते नॉलेजफुल आत्मा का? बाबा कहते जो सर्विस एबल हो, जो सर्विस करके भी तो दिखाए। फिर यदि खुद में ज्ञान की धारणा है, मनन चिंतन चलता है, औरों को भी सुनाएंगे, अपना भी अटेंशन रहेगा पढ़ाई पर, दूसरों का भी दिलाएंगे, अनेकों आत्माओं का कल्याण भी करेंगे। बाबा कहते जिनके मुख से ज्ञान निकलता ही नहीं उनको तो बाबा फिर ऐसे क्या कहते खाली बादल है। तो बाबा कहते सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वे बादल ही क्या काम का। हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए तो हमको हॉल दो जहां हम ये रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दें। बाप आए ही हैं राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वे थोड़े ही समझा सकेंगे, ऊंच पद पा ना सके। बाबा कहते मुख से ज्ञान निकलना चाहिए, अनेक आत्माओं को समझाना चाहिए। कोई समझे नहीं समझे वो उसका पाठ है, लेकिन आप अपना पाठ एक्यूरेट बजाओ। यदि आपने ज्ञान की गहराई को समझा है, ज्ञान की वैल्यू है, आपको निश्चय है कि ये परमात्म ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, इसी ज्ञान से आत्माएं पति से पावन बनती हैं। बाबा कहते तो सर्विसेबल बनो, तब ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते जो भाषण ही नहीं जानते वे थोड़े ही समझा सकेंगे, ऊंच पद पा ना सके। पद वे पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो तो आज इस नॉलेज के बिगर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया ना। अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं। हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम ये इम्तिहान देकर फिर जाकर ये बनेंगे। ये तुमको नॉलेज मिलती है, वे इस दुनिया के लिए नहीं है। तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए। वे पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए, तो वे भी पढ़ना है और साथ साथ ये भी शिक्षा सीखनी है। इसमें डरने की बात नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए?
चित्र लेकर जाएं, समझाना चाहिए। बोलो, नॉलेज सबके लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु बच्चे अजून खड़े नहीं होते, नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं। बंधन मुक्त हैं तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो नहीं हैं, बीच में माया घोटाला मार देती है। तो बाबा कहते हर एक बच्चे को श्रीमत मिलती है, लेकिन पूरा श्रीमत पर चले वे बच्चे कम हैं, क्योंकि माया बीच में घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाएं बहुतों का कल्याण करें। तो बाबा भी समझें, जबकि बालिक हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए। कह सकते हैं कि हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है, नशा नहीं चढ़ता, इसलिए बाबा कहते हैं रजो बुद्धि है। आज बाबा क्या कह रहे हैं, जिन बच्चों को नशा ही नहीं चढ़ता है बाबा के मिलने का, ज्ञान का, योग का, बाबा उसको रजो बुद्धि बच्चा कहते हैं। बनना है सतो प्रधान, और सर्टिफिकेट भगवान क्या दे रहे हैं, ये रजो बुद्धि बच्चे हैं जिनको बाप मिला लेकिन उसका नशा ही नहीं है। चांस बहुत अच्छा है, ऐसे भी बहुत है जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है, परंतु डिससर्विस बहुत करते हैं। ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उतर राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है, पान का बीड़ा उठाना है। बाबा कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, पूरे विश्व में हमें स्वराज्य लाना है, सुख शांति लानी है, परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठानी है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है। बाबा तो सभी को एक जैसा नशा चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं नशा चढ़ाने में भी, चढ़ने में भी बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। बाबा तो एक जैसा ही चढ़ाते हैं, लेकिन चढ़ता नंबरवार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। सेकंड पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप साथ जोड़ना है। आज का वरदान है, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से है। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना।
जीवन के संस्कार एक चाबी हैं जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती। स्लोगन: आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ द्वारा अर्थात शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर अपनी कर्म इंद्रियों द्वारा, अपने शरीर द्वारा कर्म कराने वाले ही बाबा कहते सच्चे पुरुषार्थी हैं। अच्छा, ओम शांति।